कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब इजराइल पहुँचे। इजराइल पहुँच करके कहा कि इजराइल पर हमला इजराइलियों के साथ, हम क्रिश्चियन के साथ हैं और जब तक हम इजराइल अकेले युद्ध में नहीं है। यह बात उन्होंने इजराइल में आकर के कहा। जो हम इजराइल नेतन्याहू अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। यह दर्शाना, इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी कहा जो हम इजराइल के साथ हैं। इससे बहुत लोगों का पसीना छूट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, ये लोग उत्साहित हैं। ये लोग इजराइल को समाप्त करने के लिए बेचैन हैं। ये लोग क्रिश्चियन को कभी ये लोग हिंदुओं को, हिंदुस्तान को, कभी इजराइल को, कभी क्रिश्चियन को दुनिया से समाप्त करने के लिए बेचैन हैं। लेकिन भैया, दूसरे को समाप्त मत करो, खुद समाप्त हो जाओगे। कल दो युद्धपोत इजराइल की रक्षा करने के लिए वहाँ पर अमेरिका का पहुँच गया था। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया, लेबनान ने हमला किया, इजराइल का दो युद्धपोत, जो वैसे ईरान ने अपना छोटा छोटा युद्धपोत भेज करके, अपना नौका भेज करके उसको रोकने का प्रयास किया, जो लेकिन कोई हमला ईरान नहीं किया। क्योंकि अगर ईरान या इराक या सीरिया या लेबनान कहीं इजराइल पर हमला करेगा तो ब्रिटेन और अमेरिका पूरे तरह से इजराइल के साथ खड़ा होगा। तो वह दिन दूर नहीं होगा जब इराक वाला स्थिति हो जाएगा और पाकिस्तान भी युद्ध में, ये तो पाकिस्तान तो बहुत पहले से भारत पर 250 ग्राम का बम गिरा रहा था, बहुत पहले से। अब वह अपना परमाणु बम फिलीपींस को देगा, जो इजराइल को समाप्त कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तान बेचैन था। परमाणु बम, एटम बम को दिखा रहा था भारत को और दुनिया को। अब उसे ज्ञात हो जाएगा जो परमाणु बम किसे कहते हैं, अणुबम किसे कहते हैं। क्योंकि इजराइल छोटा सा देश अवश्य है, छोटा सा देश है, लेकिन उसके साथ अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड, भारत, सबके सब हैं। ये जो इजराइल पर हमला हुआ है, उसमें किम जोंग का हथियार उपयोग हुआ है। किम जोंग का हथियार उपयोग हुआ है, यह पहचान हो गई है। इसका मतलब है इन लोगों के पास में हथियार नहीं है,
और किम जोंग का हथियार से इजराइल तो अपने आप को बचा लिया, 2000 लोग मारे गए। उसके हथियार से तो अपने आप को बचा लिया इजराइल। अब जब अमेरिका का हथियार, जब ब्रिटेन का हथियार, जब इजराइल का हथियार निकलेगा, बहुत देशों में माल्थस के सिद्धांत का पालन हो जाएगा। बहुत सारे देशों में माल्थस के सिद्धांत का पालन हो जाएगा। जो ऊंची जन्म दर अगर आपका है तो मृत्यु दर भी ऊंचा होगा आपके यहाँ। यह नियम कहता है, यह नियम कहता है। और आज जो जिस प्रकार से भारत में भी हमास का, फिलीपींस का समर्थन नियमतः हो सकता है, लेकिन आप हमास का समर्थन कर रहे हैं, लश्कर-ए-तोयबा का समर्थन कर रहे हैं और आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। यह तो आपका नीति, आप जो बोल रहे हैं वह नीति। कांग्रेस पार्टी के भी प्रियंका गांधी ने कहा कि हम फिलीपींस का समर्थन, हमास का समर्थन आप कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, वह गलत था। कारगिल में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत युद्ध लड़ा था, वह गलत था। पुलवामा अटैक पर प्रतिशोध लिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वह गलत था। अक्षरधाम मंदिर, ताज होटल, यूपीए गवर्नमेंट में जो हमला हुआ था, लोकसभा संसद भवन पर जो हमला हुआ था, वह तो यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी, प्रतिरोध किया था कि नहीं? आपके सोनिया गांधी ही ये तो यूपीए गठबंधन में सर्वे सर्वा थे। अपनी नीति को बना दे, अपनी चुनावी घोषणा पत्र को मजबूत करे कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के विदेश की सरकार बदल सकती है। भारत का यहाँ प्रजातंत्र की सरकार है, लेकिन विदेश नीति नहीं बदल सकती है। विदेश नीति बहुत दिनों से आता है, बहुत दिनों से आता है। हम आज अमेरिका से दोस्ती है, हमारा भारत का डिफेंस समझौता अमेरिका से चल रहा है, लेकिन हम रूस को कहाँ छोड़ रहे हैं, और रूस भी हमें नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं हम कि हमारे बगल में भी बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऐसे वहाँ पर आतंकवादी हैं जो प्रत्येक दिन भारत पर हमला करते हैं। तो आप जो विदेश नीति का जो घोषणा करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी का तो कोई बात ही नहीं है, वह तो सनातन धर्म को ही समाप्त करने में लगा हुआ है। और 24 घंटा में भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जातिगत जनगणना फाइनल हो गया, पूरे भारत का जनगणना करवा लेते तब तो अच्छा होता। बिहार हो जाएगा का? बिहार में कितना हो जाएगा? पूरे भारत में जातिगत जनगणना होना चाहिए ना। तो बिहार में हो गया, अब बिहार में तो आपका क्या होगा? बांट दीजिएगा तो कितना कितना होगा आपको? यह बात नहीं है। विदेश नीति बनाने के लिए भी क्षेत्रीय पार्टी को नहीं आता है। रामचरितमानस पर पढ़ने वाले प्रोफेसर कहलाते हैं, वे भी वह रामचरितमानस को पढ़े ना, लिखाई पढ़ा ना। तो यह नीति है। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब इजराइल आकर के इजराइल को और नेतन्याहू जी को और पूरे विश्व को ये संबोधन कर दिए तो इजराइल पर आंख उठाकर मत देखिए। इजराइल पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब आए थे, उन्होंने यह बात कह दिया
इजराइल अकेला नहीं है। जो भी कोई देश, पाकिस्तान तो बहुत बेचैन है, यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। टीटीपी इनके सेना को, अर्धसैनिक बलों को मार रहा है, यहाँ के नागरिकों को मार रहा है। तो उससे लड़ने के लिए पाकिस्तान जब घिर आता है गृह युद्ध में, तो भारत पर हमला कर देता है। अभी उन्हें इजराइल पर बम गिराना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान बहुत दिनों से बम कर रहा था, लेकिन उससे यह इस बात का ज्ञात हो जाएगा जो आप अवश्य ईरान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया अवश्य इजराइल को तंग करेगा। लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास, बहुत सारे संगठन, आतंकवादी संगठन हैं जो इजराइल पर हमला हर हाल में करेगा ही करेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब आ गए, गले में गले मिल लिए। यह दिखाता है आपका समस्या नहीं, हम आपके लिए, जो बाइडेन साहब ने कहा, ऋषि सुनक साहब ने कहा, आप अकेले युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम आपके साथ युद्ध लड़ेंगे। कहाँ जाएगा पाकिस्तान का एटम बम, परमाणु बम? परीक्षण करते हैं तो जमीन पर गिर, पाकिस्तान में ही रिहायशी इलाके में बम का परीक्षण फेल हो जाता है। और बम दिखाते थे भारत को, अब दिखाइए आप इजराइल को, अमेरिका को, ब्रिटेन को। जो कल अमेरिका ने ईरान के परमाणु बम, ईरान के जो ड्रोन सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया, और उसके साथ साथ क्वाड के सभी देश और फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन सभी के सभी इसमें आगे आ गए। अब ईरान क्या करेगा यह बताइए। और कोई भी हथियार जमीन से नहीं उठेगा, चाहे चाइना का हथियार हो। चाइना भी अपने आप को सुपर पावर दिखा रहा है। वह किम जोंग से और पुतिन साहब से बातचीत करते हैं, जो किसी प्रकार से अमेरिका, भारत और ब्रिटेन इस सबको तंग करने के लिए हमको अच्छा बहाना मिल गया है। इनको अपने देश में मुसलमानों के साथ जो ज्यादती करते हैं, एक भी मुसलमान देश, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, कोई आलोचना भी नहीं कर सकता है, और अपने आतंकवादियों संगठन के माध्यम से इजराइल पर हमला करते हैं। तो अब वह 4 बार ही हमला किया है इजराइल ने। अभी आप शांति का प्रे करते हैं, अब अपना बम और हथियार दिखाइए अमेरिका, ब्रिटेन को, फ्रांस को। सभी के सभी क्रिश्चियन हैं, सभी के सभी इजराइल के साथ हैं, और भारत भी इजराइल के साथ है। अब आप परमाणु बम और मिसाइल दिखाइए, और जितने भी आतंकवादी हैं इजराइल जाइए। अमेरिका बैठा हुआ है, अमेरिका ने कैप्चर कर लिया है इजराइल के ऊपर, जो उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका का कमांडोज है, जो आपको आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए सफिशिएंट है। कोई नहीं चलेगा वहाँ पर, कोई भी नहीं, हिजबुल्लाह चलेगा, न हमास चलेगा, न ईरान चलेगा, न पाकिस्तान चलेगा। इजराइल अखंड रहेगा। थैंक